स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सोहन में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएच स्केल के बारे में और कुछ सामान्य यौगिकों के पीएच मान के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि जो पीएच स्केल से है उससे हर परीक्षा में, जैसे कि एसएससी हुआ, ऐसी बड़ी परीक्षाओं में 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पीएच स्केल यानी कि पीएच पैमाना होता क्या है। दोस्तों जो पीएच का मतलब होता है वो होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन किसी बिलियन में पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि जो किसी बिलियन है उसमें हाइड्रोजन की कितनी क्षमता है। दोस्तों इसका मान अम्लता और क्षारकता की पहचान करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और जो 25 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारे जल का पीएच मान है वो 7 डिग्री होता है, और जिन यौगिकों का पीएच का मान 7 से कम होता है वो हमारे अम्लीय यौगिक कहलाते हैं, और जिन यौगिकों का पीएच का मान 7 से अधिक पाया जाता है वो यौगिक किस कहलाते हैं, क्षार यौगिक कहलाते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं कि पीएच स्केल के बारे में। तो पीएच स्केल होता है कैसा, जो पीएच स्केल इस प्रकार से उसको दर्शाया जाता है। दोस्तों पीएच स्केल को इसके मध्य भाग में होता है पीएच का मान 7, जहाँ पर 7 जो पीएच है उसे क्या कहते हैं, उदासीन पीएच बोला जाता है। दोस्तों किसी क्या बोला जाता है, उदासीन पीएच बोला जाता है। दोस्तों 7 के बाईं तरफ वाले यौगिकों को अम्ल बोला जाता है, क्योंकि जो 7 से कम वाले पीएच के मान के यौगिक होते हैं उन्हें अम्ल कहा जाता है, और जो 7 के दाईं ओर वाले यौगिक होते हैं उन्हें क्षार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 7 से इसे 6, 5, 4, 3, 2, 1 और लास्ट में 0 तक यहाँ पर संख्या होती है। इधर से 7 से 8, 9, 10, 11 और लास्ट में 14 तक इस प्रकार पीएच स्केल में संख्या होती है। जो इसका बीच का मध्यमान होता है उसे उदासीन पीएच मान कहा जाता है। दोस्तों जो 25 डिग्री सेल्सियस पर जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम, ये हमारा पीएच स्केल हो गया। इसके बाद हम कुछ जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो हमारे यौगिक होते हैं, जो हमारे दैनिक उपयोग में काम आने वाले यौगिक है, उनके पीएच मान क्या क्या होते हैं। दोस्तों इस पीएच से है एसएससी के एग्जाम में हर पेपर में आपके 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज देख लेते हैं हम पहले हमारे जो जल का पीएच मान है। जैसे कि मैंने बताया 25 डिग्री सेल्सियस पर जल का पीएच मान होता है 7। ठीक है दोस्तों, और जो इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला पीएच का मान, जो दूध का पीएच मान है दोस्तों, जो हमारा क्या होता है 6.4 होता है। दूध का हमारा कुछ अम्लीय होता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत अम्लीय होता है दोस्तों दूध। ठीक है, इसके बाद हमारे सिरके का जो पीएच मान है वो कितना होता है, 3 होता है, यानी सिरका बहुत अम्लीय होता है हमारा। इसके बाद हमारा है चौथा कि मानव रक्त के पीएच का मान कितना होता है। दोस्तों जो मानव रक्त का पीएच इसका मान 7.4 पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों जो नींबू का रस का पीएच है वो 2.4 पाया जाता है हमारा। इसके बाद है कि जो NaCl है उसका पीएच मान कितना होता है। दोस्तों जो NaCl के पीएच का मान कितना होता है, 7 होता है। दोस्तों मैं आपको बताने से रह गया था कि जो पीएच पैमाना है इसकी खोज किसने की थी, सारेंसर नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है दोस्तों, इसके साथ जो क्या है, जो पीएच क्या दर्शाता है। दोस्तों मैंने पहले बताया था कि पीएच दर्शाता है किसी घोल का अम्लीयता या क्षारीयता के बारे में हमें पीएच के मालूम से पता चलता है। यदि पीएच का मान 7 से कम तो वो अम्लीय होता है, पीएच का मान 7 से अधिक तो वो क्या होता है, क्षार होता है। ठीक है दोस्तों, पढ़ते सकते हमारा आगे के पीएच मान। जैसे अम्लीय घोल का पीएच मान, जो अम्लीय घोल होते हैं उनका पीएच मान कितना होता है, 7 से कम। जैसे कि मैंने अभी बताया उदासीन का 7 से अधिक उदासीन का 7 पाया जाता है, और उदासीन जो क्षारीय होता है उनका 7 से अधिक। अब देखते हैं दोस्तों हमारे जो शराब का पीएच मान है। दोस्तों शराब का पीएच मान कितना पाया जाता है, 2.8 पीएच मान पाया जाता है। इसके बाद है कि किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर मृत्यु हो जाती है। यदि दोस्तों जो किसी व्यक्ति का रक्त का पीएच यदि 0.2 से भी अगर परिवर्तित हो जाता है तो इससे व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों जो मानव मूत्र का पीएच है वो कितना पाया जाता है। दोस्तों जो मानव मूत्र का पीएच 4.8 से 8.4 के बीच में पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों जो हमारा समुद्री जल है उसका पीएच मान कितना होता है, 8.5 का। जो आप जानते हैं समुद्री जल कैसा पाया जाता है, खारा, और जो खारा पायजनिक प्रवृत्ति है उसकी होती है, क्षारों की होती है। उसके बाद हमारा 15वां है कि आंसू का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों जो हमारा आंसू है उसका पीएच मान होता है 7.4 होता है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला है कि मानव लार का पीएच मान कितना पाया जाता है। दोस्तों मानव लार का पीएच मान है 6.5 से 7.5 के मध्य में पाया जाता है। इसके बाद हमारे जो कुछ यौगिक होते हैं, जैसे हमारे जो दैनिक उपयोग में काम में आते हैं केमिस्ट्री के यौगिक होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक होगी यानी कि HCl अम्ल का पीएच मान कितना पाया जाता है। दोस्तों 0 यानी कि सबसे अधिक अम्लीय यौगिक कौन सा होता है, HCl जो होता है सबसे अधिक अम्लीय होता है। इसका पीएच मान कितना पाया जाता है, 0 पाया जाता है। दोस्तों इसके बाद है बैटरी एसिड यानी कि H2SO4
सल्फ्यूरिक अम्ल, जो बैटरी एसिड का दूसरा नाम है वो क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका पीएच मान दोस्तों कितना पाया जाता है, 1 पाया जाता है। जो सल्फ्यूरिक अम्ल को दूसरा नाम से क्या है, बैटरी एसिड, जिसे H2SO4 जिसका क्या होता है फॉर्मूला होता है, इसका पीएच मान 1 पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला है कि सेब और सोडे का पीएच मान कितना पाया जाता है। दोस्तों सेब और सोडे का पीएच मान 3 पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों जो हमारे अचार है, अचार का पीएच मान हमारा 3.5 से 3.9 के मध्य पाया जाता है। इसके बाद अगला है हमारा कि जो टमाटर है उसका पीएच मान कितना होता है। दोस्तों टमाटर का पीएच मान होता है 4.5। तो इसके बाद हमारा है कि केले का पीएच मान कितना पाया जाता है। तो जो हमारा जो केला है, केले का पीएच मान 4.5 से 5.2 के मध्य पाया जाता है। तो जो एसिड जल यानी कि हमारी वर्षा, एसिड वर्षा यानी कि अम्ल वर्षा का पीएच मान है, जो अम्ल वर्षा का पीएच मान है दोस्तों वो कितना पाया जाता है। अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.0 के आसपास यानी 5 के आसपास हमारी अम्ल वर्षा का पीएच मान पाया जाता है। इसके बाद है दोस्तों हमारा कि जो रोटी है हमारी, जो जिसकी रोटी का पीएच मान कितना पाया जाता है। दोस्तों जो हमारी रोटी का पीएच मान 5.3 से 5.8 के मध्य पाया जाता है। इसके बाद है हमारा कि लाल मांस का पीएच मान, यानी कि लाल मांस है उसका पीएच मान कितना पाया जाता है। दोस्तों उसका पीएच मान 5.4 से 6.2 के मध्य पाया जाता है। इसके बाद हमारा चारेदार पनीर का पीएच मान, जिसमें चारादार पनीर होती है दोस्तों, उसका पीएच मान हमारा 5.9 पाया जाता है। दोस्तों जिसके बाद हमारा अगला है कि मक्खन का पीएच कितना होता है। दोस्तों जो हमारी जो मक्खन होती है उसका पीएच मान 6.1 से 6.4 के बीच में पाया जाता है। इसके बाद हमारा अगला है कि जो मछली है उसका पीएच मान कितना पाया जाता है। दोस्तों जो हमारी मछली है उसका पीएच मान 6.6 से 6.8 के मध्य पाया जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों कुछ क्षारीय यौगिकों के बारे में, जैसे कि हमारा है शैम्पू का पीएच मान कितना होता है। जो हमारा जो शैम्पू होता है जो बालों में लगाने का, उसका 7 से 10 पीएच मान पाया जाता है। इसके बाद हमारा बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का दूसरा नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को रासायनिक फॉर्मूला होता है NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट से बेकिंग सोडा कहा जाता है। दोस्तों इसका पीएच मान पाया जाता है 8.3 पाया जाता है। दोस्तों इसका रासायनिक फॉर्मूला याद रखना NaHCO3, जो किसी भी एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बताइए, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसके बाद है लगभग दूसरा हमारा नगमा है, ये है मैग्नीशिया के दूध का पीएच मान, यानी कि मेल्क मैग्नीशियम। मेल्क मैग्नीशियम का जो रासायनिक फॉर्मूला होता है दोस्तों MgO होता है। क्या होता है, MgOH होता है। जो हमारा मेल्क मैग्नीशिया उसका फॉर्मूला MgOH पाया जाता है। इसका पीएच मान 10.5 होता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमारा अगला है कि अमोनिया का पीएच मान कितना पाया जाता है। दोस्तों जो अमोनिया का पीएच मान हमारा 11 पाया जाता है। इसे हेयर स्ट्रोकिंग के लिए काम में लिया जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि केमिकल्स जो होते हैं हमारे, जितने भी केमिकल्स पाए जाते हैं, केमिकल का पीएच मान 11.5 से 14 के मध्य में लिया जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा क्या होता है, लाइम। लाइम जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि भुजा हुआ, जिसे हम भुजा हुआ चूना भी कहते हैं, यानी CaOH का होल ट्वाइस, इसे क्या बोलते हैं, लाइम। और इसे दूसरा नाम क्या होता है, भुजा हुआ चूना। दोस्तों इसका पीएच मान है वो 12.4 पाया जाता है। दोस्तों लाइम का फॉर्मूला रासायनिक फॉर्मूला है, इसे आप याद रखना, CaOH का होल ट्वाइस। ये भी एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है। इसके बाद है लाई। जो दोस्तों हमारी लाई पाई जाती है उसका पीएच मान 13 पाया जाता है। इसके बाद हमारा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी NaOH का पीएच मान 14 होता है। जो हमारा सबसे अधिक क्षारीय यौगिक है कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे अधिक क्षारीय यौगिक पाया जाता है कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है NaOH। इसको भी याद रखना, सबसे अधिक क्षारीय होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है दोस्तों। तो इसके साथ ही हमारे आज का इस वीडियो खत्म हुआ पीएच मान। तो अगर आप SSC के जीके के लिए पढ़ना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इस चैनल पर SSC जीके से संबंधित वीडियोज आपके लिए लाता रहता हूं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। और तो इसके बाद आगे की वीडियोज़ में मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ कुछ और भी SSC के जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। ओके, थैंक यू।